नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलुगु में दिन दहाड़े बेटी के सामने पिता की गोली मारकर हत्या करने वाला सरबजीत सिंह गिरफ्तार। नशे के कारोबारियों पर पुलिसिया कहर, 24 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। शारदा मणि गर्ल्स स्कूल की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट, शहर के तमाम स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक। सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने निकाली रैली। एसएसपी प्रभात कुमार के आवासीय परिसर में घुसा 12 फीट लंबा अजगर, रेस्क्यू टीम ने पकड़कर जंगलों में छोड़ा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। विगत 3 अक्टूबर को टेल्को थाना क्षेत्र में हुए रंजीत हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व इस मामले में एक अन्य आरोपी ऋषि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। टेल्को थाना क्षेत्र में विगत 3 अक्टूबर को हुए रंजीत सिंह हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह छब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इससे पूर्व कांड में शामिल एक अपराधी ऋषि कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जाता है कि मृतक रंजीत सिंह अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा के दौरान दोपहर के वक्त घूमने के लिए निकला था और टेल्को थाना अंतर्गत सबुज कल्याण संघ के पूजा पंडाल के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच के क्रम में पुलिस ने पहले ही ऋषि कुमार नामक अपराधी को गिरफ्तार किया था, जो घायल था और उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना का मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह छब्बू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। उसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वो बाद में रंजीत सिंह और रंजीत सरदार के रूप में उनकी पहचान हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और टीम द्वारा काफ़ी इमीडिएट कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर ही जो एक मुख्य शूटर था उसको गिरफ्तार करके पहले ही फॉरवर्ड किया जा चुका है, जो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताया गया था। एक और जो शूटर था जो घटनास्थल पर फायर करने में जो मुख्य भूमिका निभाया था वो सरबजीत सिंह उर्फ छब्बू, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दिनांक 14/10 को एक और इसमें जो घटनास्थल पर एक और अपराध कर्मी जो मौजूद था उसको ऋषि, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो इंजरी के कारण इलाजरत था, जिसको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। आज जो सरबजीत सिंह और छब्बू को गिरफ्तार किया गया है, इसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये पूरी कहानी बताया है कि क्यों ऐसा किया गया। इनके द्वारा घटना में उपयोग किया हुआ हथियार भी बरामद कराया गया है। नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान में अभी तक बेचने वालों को ही गिरफ्तार किया जाता रहा है, पर इस बार पुलिस ने ब्राउन शुगर के सप्लायर को टेल्को ट्रक पार्क के पास से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 24 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में ब्राउन शुगर के धंधे में संलिप्त ब्राउन शुगर के सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टेल्को स्थित ट्रक पार्क से उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्त में आए व्यक्ति का नाम राजू डे है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने उसके पास से 24 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आदित्यपुर के किसी मुस्तफ़ा अंसारी नामक व्यक्ति से ये ब्राउन शुगर खरीदा करता था। लगातार अभियान चला रहे हैं, इसमें पूरे शहर को डिफरेंट जोन में बांट करके डेडिकेटेड पदाधिकारी को लगाया गया है। उसी कड़ी में टेल्को पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 24 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है और इसके द्वारा इस पूरे सिंडिकेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शारदा मणि गर्ल्स स्कूल की घटना के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उपायुक्त के निर्देश पर जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने शहर के तमाम स्कूलों के प्राचार्यों के साथ मैराथन बैठक की और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। शारदा मणि स्कूल में बच्ची के साथ हुई घटना के बाद जिले के उपायुक्त के निर्देश पर जिले के एडीएम के नेतृत्व में तमाम स्कूल के प्राचार्यों के साथ एक बैठक शिक्षा विभाग में की, जहां तमाम प्राचार्यों को छात्रों के साथ बेहतर व्यवहार का निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले के एडीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से छात्रों को ग्लानि महसूस न हो, इसका ध्यान शिक्षकों को रखना है। उन्होंने कहा कि छात्रों की गलती पर उन्हें बाकी छात्रों के समक्ष डांट फटकार नहीं लगाएं, बल्कि उन्हें अलग से गलती के विषय में समझाना है। साथ ही छात्रों के अभिभावक को भी इसकी जानकारी देनी है। वहीं फीस आदि बकाया होने पर छात्रों को परेशान नहीं करना है, बल्कि उनके अभिभावक से इस पर बात करनी है।
समय समय पर छात्रों की काउंसलिंग शिक्षक करें और उन पर निगरानी रखें। साथ ही सभी स्कूलों के सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने का निर्देश भी एडीएम ने दी है। डीसी मैडम की जो निर्देश था उसके आलोक में आज डीएम एक बैठक बुलाई जितनी भी प्राइवेट स्कूल से, इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल का भी हम लोगों ने मीटिंग किया। तो इसमें से है कि बच्चों को कैसे तनावमुक्त रखा जाए उनके बारे में हम लोग बताए, और साथ ही साथ कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे हम लोग किसी चक्कर में ना पड़ें और किसी तरह से कोई लोग नशापान नहीं कर बच्चे, और उसको कैसे मुक्त किया जा सकता है, उन चीज़ के बारे में कैसे उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन की जा सकती है, उनके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देनी है, कब कब किनको खबर करनी है, इन सब सारी चीज़ों को बताया। बच्चे को कैसे हम एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस संबंध में हम लोग डिस्कस किए। और इस संबंध में जो हम लोग के पास फीडबैक था, जो हम लोगों के द्वारा जो आए दिन बच्चों को देखते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में देश भर में चलाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग से 100 से ज़्यादा बैंक कर्मियों ने जागरूकता रैली में भाग लिया। ये यूनियन बैंक के 14 शाखाओं के कर्मचारी हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के मद्देनजर जमशेदपुर यूनियन बैंक के 14 शाखाओं के करीब 150 कर्मियों एवं ग्राहकों के द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जो एसएसआई शाखा से प्रारंभ होकर बिष्टुपुर गोल चक्कर होते हुए पुनः कमानी सेंटर मुख्य शाखा पहुंची। इस रैली का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना एवं शपथ लेना था। मुख्य प्रबंधक उमेश चंद्रा की अगुवाई में समस्त बैंक कर्मी अपने बैंक की पहचान चिन्ह युक्त टी शर्ट एवं कैप में थे एवं रैली के समापन के उपरांत मुख्य शाखा कमानी सेंटर के निकट रुके। लोगों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमें विजिलेंस अवेयरनेस मनाना होता है। हर साल सितंबर से अक्टूबर के माह में मनाया जाता है, जिसके तहत हमें संकल्प लेना होता है कि हम भ्रष्टाचार ना ही करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे। ये हर नागरिक के लिए का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। शहर में इन दिनों कई स्थानों पर सांपों के निकलने की सूचना आ रही है। बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार के आवासीय परिसर से 12 फीट लंबा अजगर पाया गया। उसे रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया, जो पाइथन का प्राकृतिक आवास भी है। एसएसपी प्रभात कुमार के आवासीय परिसर में बॉडीगार्ड के कमरे के निकट से 12 फीट लंबा एक अजगर सांप बरामद किया गया। यह अजगर बॉडीगार्ड के रूम में निकला, जिससे सुबह के 4 बजे रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सुबह 4 बजे जब बॉडीगार्ड को सांप की भनक लगी तो एसएसपी आवास में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद स्नेक रेस्क्यूअर राहुल सिंह वहां पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वहीं कुछ दिन पूर्व जुबली पार्क के पास एक नाग सांप निकल आया था, जिसको लेकर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नमस्कार, मैं राहुल सिंह। ये सुबह भोर 4 बजे एसएसपी सर के घर पे ये इंडियन रॉक पाइथन निकला हुआ था, तो हमें सूचना मिली तो हमने इसको रेस्क्यू कर लिया अभी सुरक्षित तरह से। तो आज सुबह हम लोग इसको रेस्क्यू कर लिए, तो रिलीज करेंगे। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल में आजसू पार्टी का कोल्हान प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद थे। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल डैम शीश महल स्थित योग भवन के समक्ष आजसू पार्टी का कोल्हान प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली की विधायक सुदेश कुमार महतो ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति सिद्धांतों पर चलने की शपथ दिलाई। सम्मेलन में संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी को कार्यकर्ताओं के सहयोग से राजनीतिक क्षेत्र के शीर्ष तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है, इसलिए महिला विंग को संगठन की मजबूती के लिए स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार विकास के क्षेत्र में शून्य है। पार्टी ने पार्टी के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है सभी को विदित होगा, पार्टी के सभी लोगों को यह जानना चाहिए। हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि दल का गठन पंचायत स्तर तक
और पार्टी के सभी 12 सहयोगी इकाई का गठन पंचायत तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पार्टी का निश्चय है, पार्टी ने यह निश्चय किया है और इसी के तहत मैंने प्रखंड अध्यक्ष से कोविड काल में भी सीधे संवाद किया और मैंने निश्चय किया है कि पार्टी के लिए सबसे मूल्यवान उसका पार्टी का नेता और कार्यकर्ता होता है, सबसे मूल्यवान है। तो सबसे मूल्यवान लोगों के साथ पार्टी के अध्यक्ष के दायित्व के नाते उनके साथ मेरा संबंध होना बहुत जरूरी है। सामाजिक संस्था कोशिश द्वारा इस बार लोक आस्था का महापर्व छठ के लिए करीब 300 व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही संस्था द्वारा विभिन्न घाटों की साफ सफाई भी की जाएगी। कोई आवश्यकता पड़ता है तो आप जरूर, जागरण का एक अभियान पूरे मंदिर में हर शनिवार को चल रहा है। तो ऐसे कई आयोजनों के माध्यम से हम लोग समाज के बीच में एक सामाजिक समरसता और अपना सनातनी धर्म को एक और अच्छा बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने युवा साथियों को उसमें जोड़ने के लिए, जो साथी भटक रहे हैं नशा के माध्यम से हो या और भी किसी गलत प्रवृत्तियों से भटक रहे हो, उनको एक धर्म के प्रति उनको लाना एक हमारा अपना उद्देश्य भी है, हमारा अपना कर्तव्य भी होता है। तो इसको राजनीतिकरण ना लेते हुए ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संस्था है और निरंतर ये क्षेत्रों में लिस्ट उसका 2-3 दिन में लिस्ट आ जा रहा है। हमारे जो सदस्य हैं वो लिस्ट रेडी कर रहे हैं और लिस्ट के हिसाब से वो प्लान किया जाएगा किस समय में कौन बस्ती में जाएगा और किस समय जाएगा और किस कार्य के लिए जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर 9 दिन का ये ड्राइव चलाया जा रहा है। ये पहला कड़ी हुआ। दूसरे कड़ी में संस्था की ओर से जरूरतमंद जो हमारे जो भक्त हैं जो कि व्रत करना चाहते हैं, उनको किसी आवश्यकता है तो उस असुविधा को दूर करने के लिए हमारे यहाँ से एक नॉमिनल रेट में, बहुत ही नॉमिनल इसलिए कहा जा रहा है कि फ्री अगर बोलते हैं, निःशुल्क बोलते हैं तो ये अच्छा शब्द नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको एक नॉमिनल रेट में लगभग 300 परिवार को जो पूजा सामग्री यूज होता है लगता है उस समय छठ में, वो सारा चीज लगभग 300 परिवार को हम लोग देंगे। जिसको श्रमिक यूनियन के चुनाव पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चुनाव प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। इससे कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। जिसको श्रमिक यूनियन के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया। यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के पक्ष में फैसला देते हुए अधूरी चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया गया है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया कि इलेक्शन रोकने का अधिकार लेबर विभाग को नहीं है, हमें आदेश दिया जाए इलेक्शन कराने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पर दिया तो काफ़ी दिन से पेंडिंग था, चल रहा था। उसके बाद एक गोपाल जायसवाल जी हैं जो कि उन्होंने भी एक याचिका दायर की कि इसको पूरा को कैंसिल कर दिया जाए, फिर से इलेक्शन कराया जाए, या जीएम प्रोसेस गलत हो गया है से कराया जाए। उसके बाद कई एक बार बहस हुई, इनके भी वकील थे, हमारे वकील भी, की जीत है। उन्होंने जजमेंट दिया कि इलेक्शन जो है सो जो केस की लेबर डिपार्टमेंट का जो ये था उसको खारिज कर दिया उन्होंने। साक्षी ओल्ड एज होम के बाहर एक नवजात बच्ची को जीवित अवस्था में पाया गया। बच्ची स्वस्थ है। फिलहाल सहयोग नामक संस्था को बच्ची की देखरेख के लिए सौंपा गया है। साक्षी स्थित ओल्ड एज होम के बाहर एक नवजात बच्ची जीवित अवस्था में बीती रात करीब 11 बजे पाई गई, जिसे पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद एपेक्स अस्पताल में रात भर सुरक्षित रखा गया। बुधवार सुबह उसकी जानकारी चाइल्ड लाइन को दी गई, जिसके बाद चाइल्ड लाइन के महिला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची का कुशलक्षेम जाना एवं बच्ची को देखरेख के लिए सहयोग विलेज नामक संस्था को सौंपा है। बताया जाता है कि ओल्ड एज होम के बाहर खड़ी एक कार के मिरर में टंगी झोली में नवजात बच्ची पाई गई थी। फिलहाल पुलिस आगे की न्यायिक कार्रवाई कर रही है। सुबह हमें सूचना दी गई सीडीपी मैम दुर्गेश नंदी के द्वारा कि यहाँ एक बच्ची रात में मिली है, किसी कार के साइड शीशे में टांग लिया गया तो उसे। तो सौरभ सर की तरफ, सौरभ सर ने यहाँ इनके स्टाफ ने यहाँ लाया बच्चे को, इन्होंने रात भर बच्चे की टेक केयर की। देन इन्होंने पहले थाना को खबर की, फिर मैम को खबर की।
प्रशासन की तरफ से फिर हमें कवर किया गया कि यहाँ के इस बच्चे को हैंडओवर लिया गया। लेकिन रात भर सौरभ सर की तरफ से इस बच्चे के बहुत तरह से उनके स्टाफ ने बहुत अच्छे से टेक केयर किया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजो ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं। एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.